यूपीडीईएलएड 2026 बैच के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स। दोस्तों, हर कोई यही पूछ रहा है कि एग्जाम आखिर होंगे कब, अप्रैल में या फिर मई में। ये चुप्पी सच में बहुत भारी पड़ रही है छात्रों पर। तो फिर चलिए उसी बैकग्राउंड प्रोसेस से ही शुरू करते हैं। जो फैक्ट्स अभी हमारे पास हैं उनके हिसाब से परीक्षा फॉर्म 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक भरे जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पीएनपी की तरफ से डेट शीट को लेकर एकदम सन्नाटा है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं। तो एक प्रोसेस खत्म होगी तभी दूसरी शुरू होगी। एग्जैक्टली। मेरा मतलब है यूपी में तो इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी पुलिस और स्टाफ नहीं है कि 2-3 एग्जाम्स एक साथ करवा लें। ऐसे स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स लिमिटेड ही होते हैं हर जिले में, और एक ही दिन में अगर 2 एग्जाम्स पढ़ें तो ये स्कूल्स कम पड़ जाते हैं। और मुझे लगता है इसमें सिक्योरिटी का भी इशू आता होगा, हर सेंटर पे फोर्स लगानी पड़ती होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है। पेपर लीक और चीटिंग रोकने के लिए हर सेंटर पर पुलिस फोर्स चाहिए, मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है, फ्लाइंग स्क्वाड्स घूमते हैं। हाँ, और आजकल तो वैसे भी सख्ती काफी बढ़ गई है इन मामलों में। एग्जैक्ट बात है। अब एक ही जिले का प्रशासन एक ही दिन में टीईटी जैसी एग्जाम जिसमें लाखों लोग आते हैं और डीएलएड दोनों को परफेक्टली और सेफली कंडक्ट नहीं करवा सकता। एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत एक्सट्रीम प्रेशर आ जाता है। तो ये सिचुएशन तो मुझे किसी बहुत ही बिजी रेलवे जंक्शन की याद दिला रही है। जैसे मान लीजिए एक ही टाइम पर कई बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन्स को एक ही सिंगल ट्रैक से निकालना है। तो फिर सिग्नल मैन को क्या करना पड़ता है? एक ट्रेन को आउटर सिग्नल पे रोकना ही पड़ता है ताकि दूसरी सेफली क्रॉस कर सके। हाँ बिल्कुल भाई। तो क्या पीएनबी भी अभी उसी सिग्नल मैन की तरह काम कर रहा है? मतलब टीईटी और एलटी ग्रेड वाली एक्सप्रेस ट्रेन्स को पास करने के लिए डीएलएड को आउटर सिग्नल पर रोका गया ताकि डेट्स आपस में क्लैश ना हो जाए। ये रेलवे वाली एनालॉजी आपने बहुत सटीक दी है। पीएनपी इस वक्त वही कैलकुलेशंस कर रहा है। उनको मेक श्योर करना है कि डीएलएड का डेट ऐसे टाइम पे रखा जाए जब डाइट सेंटर्स फ्री हो, इन्विजिलेटर्स मिल जाएं और पुलिस फोर्स भी अवेलेबल हो। राइट। और एक बात ये भी है ना कि काफी डीएलएड वाले स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टेट की तैयारी भी कर रहे होते हैं। हाँ, वो तो है ही। और अगर दोनों एग्जाम एक ही दिन पड़ गए तो सीधा सीधा नुकसान तो स्टूडेंट का ही होगा ना। उसने दोनों फॉर्म भरे होंगे पर दे एक ही पाएगा। ये तो बहुत गलत हो जाएगा उनके साथ। इसीलिए जब तक दूसरी बड़ी परीक्षाओं के नोडल सेंटर्स कंफर्म नहीं हो जाते, पीएनपी अपनी एग्जाम डेट्स पर आखिरी मुहर नहीं लगा सकता। समझ गया। तो ये सब प्रशासनिक डिफिकल्टीज और नोडल सेंटर्स वाली बात को अगर हम समझें तो एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। क्या? कि 15 अप्रैल को फॉर्म सबमिशन क्लोज होने के तुरंत बाद मतलब 16 या 17 अप्रैल को एग्जाम होना वर्चुअली इंपॉसिबल है। हाँ, वो तो नामुमकिन ही है। तो आखिर वो एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है जिस पर सबको फोकस करना चाहिए? शिवांश मिश्रा सर के एनालिसिस और फैक्ट्स के मुताबिक जो डेट निकल के आ रही है वो है अप्रैल का लास्ट वीक या मई का फर्स्ट वीक। बिल्कुल यही एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है। तारीख का इंतजार मत करो, अपना टारगेट बनाओ और तैयारी में जुट जाओ। और इसी लॉजिक को बेस मानकर स्टूडेंट्स को अपनी आगे की राह बनानी है और बस बिना डरे पढ़ाई करते रहनी है। एग्जैक्ट। और दोस्तों, इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए मैं एक छोटा सा विचार आप सबके दिमाग में छोड़ना चाहती हूँ। जरूर बताइए। हम सब सोचते हैं ना कि परीक्षा का मतलब सिर्फ उस 3 घंटे में पेपर पर आंसर लिखना होता है, पर सच तो ये है कि ये जो डिले और अनसर्टेनिटी वाला टाइम होता है ना, ये परीक्षा से पहले की असली परीक्षा होती है। ओह, मतलब पेशेंस का टेस्ट। बिल्कुल, ये टाइम आपके धैर्य और आपके फोकस का सबसे बड़ा टेस्ट है। जो छात्र इस शोर शराबे और फेक न्यूज के बीच में शांत रहकर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी टेबल पर बैठा रहेगा और रोज अपने कोर्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा पूरा करता रहेगा, वही एग्जाम हॉल में सबसे कॉन्फिडेंटली एंट्री लेगा। क्या बात है, ये बहुत ही डीप थॉट है और सच भी है। ये वक्त डर कर बैठने का नहीं, अपने आप को आगे निकालने का मौका देने का है। सही बात, तैयारी पूरी रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।